अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, इसका नाम था सेल्स। सेल्स के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा फिर सेल के कुछ फंक्शंस थे, ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया था, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, जिनको हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियस है जो ब्रेन ऑफ द सेल। अच्छा, इसके बाद फिर हमने बोन्स के बारे में डिस्कस किया, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया कि 4 किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। फिर हम बोन्स पे चले गए। बोन्स से हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था वो था जॉइंट्स। जॉइंट्स बेसिकली क्या थे? यानी कि 2 बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ जब आर्टिकुलेट करते हैं तो वो जॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है? और वो फिर अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये ड्यूरेबल हैं, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी को एक प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट टू द मसल्स। मसल्स कह लें या बोन्स कह लें या पूरा स्ट्रक्चर को कह लें। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कुछ जॉइंट्स की टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी। फिक्स्ड जॉइंट्स थे, स्लाइटली मूवेबल थे, और एक फ्रीली मूवेबल थे। ठीक हो गया। अब जो आज यानी कि साइनोवियल जो थे वो हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स थे। हमने लास्ट 2 जॉइंट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे और लास्ट नंबर पे, लास्ट यानी कि जो जॉइंट्स है उसमें है साइनोवियल जॉइंट्स, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब फ्रीली मूवेबल का मकसद यही है कि ये आजाद है, बिल्कुल। ये बिल्कुल आजाद है और इसने बहुत अच्छे से जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। अच्छा, एक और बात बताता चलूं, जॉइंट्स का टॉपिक भी एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो इसको जरा तसल्ली से सुनिएगा। अब हमारे पास आ जाता है साइनोवियल जॉइंट्स। ये हमारे पास जो है थर्ड टाइप है, ठीक है? थर्ड टाइप है साइनोवियल जॉइंट्स, जिसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दैट एनेबल अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है। अब इसका फंक्शन ये है कि उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके के फीचर्स हैं कि उसके पास एक वाइड वैरायटी है, एक लंबी रेंज है, ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म करने की। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल और टू शेप ऑफ द बोन्स इंक्लूडेड, ठीक है। और उसको फिर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया हमारे पास कुछ इस तरीके से कि उनके फंक्शंस को भी सेपरेट कर दिया कि कौन कौन से बॉडी में यानी कि बोन जॉइंट्स हैं और उनके क्या फंक्शंस है, उसको उसने सेपरेटली बता दिया। सबसे पहले जो थे हमारे पास बॉल एंड सॉकेट था और हिंज जॉइंट था। अब हमारे पास जो है ना बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट, ये दो हैं, और फिर हिंज जॉइंट की ही आगे टाइप्स हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट या सैडल जॉइंट। सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कशन के लिए वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एज द नेम इंडिकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब ये है कि एक बॉल की सूरत में बना हुआ है, जैसे हमारे पास ये शोल्डर की बोन है या हमारे पास एल्बो की बोन है, ये वाली, ठीक है। तो ये किस तरीके से बना हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? तो ये किस तरीके से फंक्शन करें? दैट आर्टिकुलेट विद द सॉकेट, ठीक है। यानी कि हेड और बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद द सॉकेट, यानी कि हेड या उसका एक हिस्सा जो होगा बोन का, वो दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास शोल्डर बोन है और हिप बोन, ये दो मेन एग्जांपल उसने बता दिए कि शोल्डर की बोन या हिप बोन की जो है वो एक तो फ्रीली मूवेबल बोन्स में भी आ रही है, और दूसरी उसके अंदर कौन सी आ रही है? हेड एंड बॉल जो है वो आपस में सॉकेट के साथ अटैच है। सेकंड नंबर पर है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या कह रहा है? द मूवमेंट अलाउ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का मतलब क्या है? यानी कि रिलैक्स भी हो रही है और एक्सटेंशन भी हो रही है, यानी कि उसमें दोनों मूवमेंट्स आ जाएंगी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं एबडक्शन या एडक्शन, ये दोनों मूवमेंट भी आ जाएंगी। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है वो एल्बो है, नी है, या फिर एंकल है, ये इसमें एग्जांपल्स में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स का मतलब क्या? आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइड्स वन ईच अदर, ठीक है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो उनके सरफेसेस हैं आर्टिकुलेट हुई हैं, अटैच हुई हैं, एक दूसरे के सरफेस के साथ अटैच है। उसमें कौन कौन से? कार्पल्स या टार्सल्स बोन, यानी कि हमने ये पढ़ी थी, हाथ में कार्पल्स हैं, ठीक है, टार्सल्स हैं पैरों में होती हैं, और उसके बाद मेटाटार्सल्स हैं, या फिर उंगलियों में चले जाते हैं तो फेलेंजेस की तरफ चले जाते हैं। ये जो हमने बोन्स का जब टॉपिक डिस्कस किया था, एक स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर किया था, उसमें हमने ये सारी बोन्स को पढ़ा था। अब हम उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको, उनके फंक्शंस को डिस्कस करें तो वो फिजियोलॉजी में आ गए। उसके बाद है पाइवोट। पाइवोट का बारे में बता रहा है कि मूवमेंट इज राउंड वन एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक एक्सिस की तरफ मूवमेंट करेगी। इसमें प्रोक्सिमल एरिया भी सारा आ जाएगा, या डिस्टस रेडियस अल्नर जॉइंट भी इसमें जो है वो मेंशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैनोलाइड या सैडल बोन, सैडल जॉइंट्स। कैनोलाइड या सैडल जॉइंट का मकसद यही है कि इसमें जो है मूवमेंट जो है उसमें वन एक्सिस की तरफ थी, इसमें टू एक्सिस की तरफ हो रही है, यानी कि मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस, यानी कि जो मूवमेंट है वो टू एक्सिस के दौरान रोटेट कर रही है। अब उसमें कौन से? परमिटिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अब उसमें सारी मूवमेंट्स बता दी जो हमने एनाटॉमी के स्टार्ट में पढ़ी थी ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सर्कमडक्शन, ये सारी मूवमेंट आ जाएंगे इसमें। हमारे पास सबसे ज्यादा जो एग्जांपल है वो ये हमारी रिस्ट की है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल। तो क्लास ये जो था ना हमारा जॉइंट्स का जो टॉपिक था ना वो आज कवर हो गया। उसमें हमने जॉइंट्स की डेफिनेशन भी देख ली और जॉइंट्स की तीनों टाइप्स को भी ब्रीफली डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच क्लास।